फिरका परस्ती छोड़ो करो यकजहती का इजहार। जमीयत उलमा अरशद मदनी की है ललकार। फिरका परस्ती छोड़ो करो यकजहती का इजहार। लबों पर जिक्र महबूबे खुदा है, फिजा में हर तरफ सल्ले आला है। मैं बीमारे मदीना हूं न पूछो, तड़पने दो तड़पना ही दवा है। ये महरो माह सितारों की दिलकशी क्या है, ये महरो माह सितारों की दिलकशी क्या है। नबी के हुस्न के आगे ये चांदनी क्या है। अगर हो आना तो आना नबी के रोजे पर, ऐ मौत तुझको बताऊंगा जिंदगी क्या है। पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सेहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। और दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़ कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। बहुत ही मायानाज खतीब, मोहतरमुल मकाम, वाजिबुल एहतराम दाइये इस्लाम हजरत मौलाना करीमुल्लाह साहब कासमी मद्दजिलहुल आली से आजिजाना और मुखलिसाना दरख्वास्त करता हूं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपनी कीमती बातों से, कीमती बयान से हम तमाम सामईन को महजूज फरमाए। तेरे सीने में पोशीदा है राज़े जिंदगी कह दे, मुसलमा से हदीसे सोदे साजे जिंदगी कह दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बुनय्य इन क़दरत अन तुस्बिह व तुमसिय गश्शुन लि अहदिन फ़फ़अल। सुम्मा क़ाल या बुनय्य ज़ालिक मिन सुन्नती वमन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हज़रत सदर मुहतरम, हज़रात उलमाए किराम, ख़ास तौर से सरपरस्त आला इस वक्त जमीयत उलमा संत कबीर नगर के सदर मुहतरम और स्टेज पर बैठे हुए हज़रात उलमाए किराम, सामने नशिस्तों पर बैठे हुए मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, इस वक्त मुझे वो मंज़र याद आ रहा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले वो बात इरशाद फरमाई थी। एक वक्त वो आएगा कि लोग मुसलमानों को मिटाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह दस्तरखान बिछा होता है, भूखा दस्तरखान पर आकर बैठ जाता है और ये सोचता है कि खाना कितनी जल्दी खा ले, बिल्कुल बेआईन ही वही हालत कि इस वक्त मुसलमान बिल्कुल लाचार है और लोग मुसलमानों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में जितने तबक़ात, ईसाई हों, यहूदी हों, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए सब एक हो चुके हैं। यहूदी और ईसाई दोनों का आपस में कोई जोड़ नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन है,
एक दूसरे को वो ये कहते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है, लेकिन मुसलमानों को मिटाने के लिए सब एक हो चुके हैं। इस वक्त मुझे सिर्फ आपसे दो बातें अर्ज करनी है, आधे घंटे का टाइम है। कोशिश ये होगी कि वो दोनों बातें आपके सामने आ जाएं। एक सवाल है आपसे, हम सब अल्लाह से डरने वाले हैं या नहीं? आप हाथ उठाइए, डरने वाले हैं या नहीं है? माशाअल्लाह डरने वाले। जब हम अल्लाह की वहदानियत के कायल हैं, अल्लाह की रुबूबियत के कायल हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह के अहकामात के ऊपर चलने वाले हैं, एक वाकया सुनाता हूं। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आज आपकी हमारे यहाँ दावत, आज या कल जब आप दावत कबूल कर लें और आप अपने साथ जितने लोगों को लाना चाहें ला सकते हैं, बिल्कुल इजाजत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत को कबूल कर लिया। दावत के वक्त पर सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बात और कही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेने भी मैं आऊंगा और पहुंचाने भी मैं आऊंगा, यानी आपको लेने भी आऊंगा और पहुंचाने के लिए मैं ही आपके साथ जाऊंगा। हमारे यहाँ मामला बिल्कुल बरअक्स होता है। जब किसी खतीब या मुकर्रिर को बुलाते हैं तो लेने के लिए सब तैयार रहते हैं, लेकिन जब जलसा खत्म हो जाता है तो वो किस हाल में जाता है किसी को कोई परवाह नहीं होता। खाना खाया या नहीं खाया कोई परवाह नहीं। लेकिन सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं आपको लेने भी आऊंगा और आपको आपके घर तक पहुंचाने भी जाऊंगा। बिल्कुल करीब था घर। वक्त मुकर्ररा पर सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु लेने भी आए, लेकिन जब आपको अपने साथ लेकर के चल रहे हैं तो आप जितने कदम मुबारक उठा उठा करके रख रहे हैं, आप हर कदम आपका गिन रहे हैं। फिर आप आए और खाना खाया और खाना खाने के बाद जब आप पहुंचाने के लिए आपको जा रहे हैं तो जितने कदम आप रख रहे हैं वो कदम भी गिन रहे हैं। अब आपके घर तक आपको पहुंचाने के बाद सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जितने कदम आपके गिने थे, हर कदम के बदले में आपने एक गुलाम आजाद किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उस्मान ये क्या किया तुमने? सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आपसे बढ़कर कोई मेहमान नहीं, आपसे बढ़कर कोई नबी और रसूल नहीं, इसलिए मैंने हर कदम आपके गिने हैं और जितने कदम आप मेरे घर तक चल कर आए हैं, हर कदम के बदले में मैंने एक गुलाम आजाद किया है। बात खत्म नहीं हुई अभी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु भी उस दावत में शरीक थे। सैयदना हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर तशरीफ लाए और हजरत फातिमा सैयदना हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को देख करके कि कुछ मायूसी, बिल्कुल बैठे हुए। हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, क्या बात है? अभी तो आप खाना खा करके आए हैं, पेट भरकर आपने खाना खाया है, फिर किस चीज का आपको अफसोस है? सहाबा आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, अमल के अंदर एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते थे, और हमारा हाल बिल्कुल इसके बरअक्स है। हम ये कोशिश करते हैं दुनिया के मामले में ये मुझसे आगे ना बढ़ने पाए, अगर मुझसे आगे बढ़े तो ये आगे जल जाए, खत्म हो जाए। या तो हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या उसे बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन सहाबा का मामला बिल्कुल बरअक्स था, अमल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। सैयदना हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत फातिमा से फरमाया, फातिमा आज उस्मान ने सबकी दावत की
और दावत ही नहीं की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने भी आए थे और आपको पहुंचाने भी गए थे। हर कदम के बदले में सैयदना उस्मान गनी ने एक गुलाम आजाद किया था। हम तो ऐसा कर नहीं सकते। एक वक्त खाते हैं, एक वक्त फाके में गुजरता है, हम ऐसा कर नहीं सकते। हजरत फातिमा ने जो जवाब दिया था वही जवाब मुझे आपको बतलाना है। हजरत फातिमा ने फरमाया, हम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करेंगे और आपके साथ जितने लोग आना चाहें उनकी भी दावत करेंगे। हजरत अली ने फरमाया, फातिमा तुम्हारे यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, फाका पर फाका होता है। हजरत फातिमा ने फरमाया, अली, उस्मान का जो अल्लाह है, उस्मान का जो खुदा है, उस्मान का जो रब है, वही हमारा भी रब है, वही हमारा भी अल्लाह है। उस्मान को जो देता है वही हमें भी देगा। आप दावत जाकर के कर दो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आपकी दावत है और आप अपने साथ जितने लोगों को लाना चाहें उनकी भी दावत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी सूरत हाल मालूम थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली क्या कह रहे हो? कहा, हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दावत है और आप जितने लोगों को अपने साथ ला सकते हो उतने लोगों को अपने साथ लाइए और लेने भी मैं आऊंगा और पहुंचाने भी मैं आपको आपके घर तक आऊंगा। ये दावत दे करके हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब घर तशरीफ लाए, हजरत फातिमा से फरमाया, मैंने दावत दे दी। वक्त मुकर्ररा भी आ गया। हजरत फातिमा का यह हाल था, रात के वक्त मुसल्ले पर बैठ करके अल्लाह के सामने मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ पर्दा नशीन खवातीन इस्लाम को। हजरत फातिमा रात के वक्त में मुसल्ले पर बैठ करके अपने दोनों हाथ उठा करके रो रही हैं और कह रही है, अल्लाह मेरी लाज रख लेना और अल्लाह खाने का इंतजाम कर देना। अल्लाह जो उस्मान को तू दे सकता है तो हमें भी दे सकता है। पूरी रात इस हाल में हजरत फातिमा गुजार रही हैं और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रात को उठकर रो रहे हैं और हजरत फातिमा की सूरत हाल देख करके हजरत फातिमा ही ने रात में उनके घर में जो बड़ा डेग था उसको आग के ऊपर चढ़ा दिया था, उसमें पानी भर दिया था। जब हजरत फातिमा को रोते हुए देखते थे हजरत अली तो जाकर के वो डेग खोलते थे, खाना आया कि नहीं आया, लेकिन डेग के अंदर पानी ही नजर आता था। सुबह हो गई इस हाल में। हजरत अली ने फरमाया, फातिमा सुबह हो गई। तो हजरत फातिमा ने फरमाया, जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले करके आओ और नहीं कुछ होगा तो हम पानी पिला देंगे और फिर सब चले जाएंगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ जितने सहाबा थे ले करके जब घर आए, दस्तरखान बिछा दिया। हजरत फातिमा से कहा, मेहमान आ चुके हैं, दस्तरखान लग चुका है। हजरत फातिमा ने कहा, डेग का ढक्कन आप नहीं खोलेंगे, डेग का ढक्कन मैं खोलूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने जब डेग का ढक्कन खोला तो खाना बिल्कुल तैयार था और जब खाना निकाला जाने लगा हजरत फातिमा खाना देख करके अल्लाह के दरबार में सजदा रेज हो जाती हैं। जब खाना निकाला जाने लगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब खाना आया और लुकमा उठाया और मुंह के अंदर डाला तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा ये तेरे घर का खाना नहीं है, ये तो जन्नत से आया हुआ खाना है, इसमें जन्नत की खुशबू आ रही है और जिब्रील अमीन आकर के मुझे बतला करके जा रहे हैं ये जन्नत की नहरों से बना हुआ खाना है। हजरत फातिमा का ये ईमान था कि देने वाला अल्लाह है, जो उस्मान को दे सकता है वो हमें भी दे सकता है। बात अभी खत्म नहीं हुई, हजरत अली लेने भी आए थे और हजरत अली पहुंचाने भी जा रहे हैं, लेकिन हजरत अली के पास तो गुलाम नहीं थे कि कदम मुबारक को गिने और एक एक गुलाम को आजाद करें।
पहुंचा करके हजरत अली जब वापस आ जाते हैं, हजरत फातिमा अल्लाह के दरबार में सजदा रेज हैं। हजरत फातिमा हजरत अली से फरमाती हैं, क्या बात है, अब तो अल्लाह ताला ने खाने का भी इंतजाम कर दिया, अब क्या बात है, आप क्यों मायूस हो? हजरत अली ने फरमाया, मेरे पास तो गुलाम नहीं थे, हजरत उस्मान के पास गुलाम थे, थोड़ी ही देर में दस्तक होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, और तशरीफ लाने के बाद हजरत फातिमा कहती हैं, कैसे आना हुआ, अभी तो आप गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास फरिश्ता आया है और ये खुशखबरी लेकर के आया है कि अली ने मेरे कदमों को नहीं गिना है, लेकिन मेरे साथ जो फरिश्ता आया था और मेरे साथ जो फरिश्ता गया था उसने मेरे कदमों को गिना है, और एक एक कदम के बदले में अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के एक एक आदमी को जहन्नम से आजाद किया। तो अल्लाह के ऊपर जब ईमान होता है, अल्लाह के ऊपर जो तवक्कुल होता है, अल्लाह के ऊपर जब भरोसा होता है, तो अल्लाह गैब से रोजी का इंतजाम फरमाता है। बताओ, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल अल्लाह के ऊपर है कि नहीं है? हाथ उठा के बताओ, है कि नहीं है? फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? एक सवाल है, फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? असर की नमाज में मस्जिद में 3 लोग थे, असर की नमाज में मस्जिद में 3 लोग थे, मैं नमाज पढ़ाया था, एक अजान देने वाले और एक साहब और थे, और मगरिब की नमाज में मेरे ख्याल से 4 लोग थे। फिर नमाज क्यों नहीं? अल्लाह के ऊपर जब तवक्कुल है और भरोसा है कि देने वाला सब कुछ अल्लाह है, फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ती? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा है। मैं तो ये कहा करता हूं, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं ये कहा करता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा लोगों ने इस्तकबाल किया, दरख्तों ने, चरिंदों ने, परिंदों ने जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया है, हम इंसानों और जिन्नातों ने आपका इस्तकबाल नहीं किया। आप बुलूग के करीब हैं, आप अबू तालिब के साथ सफर में जा रहे हैं, ईसाई राहिब आपसे मिलता है, दरख्त के बाहर जब आपका काफिला रुकता है तो वो दरख्त आपके इस्तकबाल के लिए आपके ऊपर साया कर देता है। आप उठ करके दूसरी तरफ आते हैं, वो साया दूसरी तरफ आ जाता है। दरख्तों ने आपका इस्तकबाल किया, पहाड़ों और पत्थरों ने आपका इस्तकबाल किया। आप हजरत उमर के साथ, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ जा रहे हैं, आवाज आती है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हजरत उमर परेशान है, हजरत सिद्दीक अकबर परेशान है, ये कहां से आवाज आ रही है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को परेशान हाल देख करके मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं, हाजा हजर यारिफुनी वाना आरिफुहु, ये दरख्त है, मैं इसे पहचानता हूँ, ये मुझे पहचानता है, ये मुझे सलाम कर रहा है और इसके सलाम का मैं जवाब दे रहा हूँ। दरख्त भी आपको, पहाड़ भी और पत्थर भी आपको सलाम कर रहा है। आप जब मदीना से मुनव्वरा, जब मक्का से मदीना जाते हैं तो एक जगह पड़ती है ज़बी। ज़बी के माने आते हैं हिरनी के। हिरनी ने भी आपसे बात की और आपका इस्तकबाल किया। एक शिकारी हिरन को शिकार करके लाता है और लाने के बाद उसको बांध देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब उधर से गुजर होता है तो वह हिरनी आपसे फरियाद करती है, आपके सिवा हमें कोई बचा नहीं सकता, हमारी फरियाद को कोई अगर सुन सकता है तो आप सुन सकते हैं। आपने उस शिकारी को बुलाया और बुलाने के बाद शिकारी से कहा, भाई मेरी तुमसे ये गुजारिश है, इस हिरनी के छोटे छोटे बच्चे हैं, इसे आजाद कर दो, ये जंगल में जाएगी और अपने बच्चे को थोड़ी ही देर में दूध पिला करके वापस आ जाएगी। मेरी तुमसे ये गुजारिश है, इसे छोड़ दो। वो हिरनी को छोड़ता है आपके कहने पर, आपकी जमानत पर हिरनी को छोड़ता है। वो हिरनी वहां से निकलती है और अपने बच्चों को साथ में लेकर के वापस आ जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह इस्तकबाल हुआ। आपके अंदर
हया और शर्म का आलम यह था। इस्लाम का एक शोबा हया और शर्म भी है, आपके अंदर हया और शर्म का यह आलम था। क़ज़ाए हाजत के लिए जब आप बाहर निकलते थे, पहले ये बैतुल खला वगैरह घरों में नहीं होते थे, जब क़ज़ाए हाजत के लिए आप बाहर निकलते थे, दूर दराज निकल जाते थे, जब आपको कोई आड़ नहीं मिलती थी तो आप दरख्तों को इशारा करते थे और ये कहते थे, ताल या शजरा, ताल या शजरा, ताल या शजरा, ताल या शजरा, दरख्त तू करीब आ जा, दरख्त तू करीब आ जा, दरख्त तू करीब आ जा। सारे दरख्त आकर के मिल जाते थे, आप क़ज़ाए हाजत अपनी पूरा करते थे। जिस तरह आज मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे हुए हैं, आप खुतबा देते थे मिंबर पर बैठ करके। एक मर्तबा एक औरत तशरीफ लाई आपसे मिलने के लिए, आयशा या मीना नाम आता है। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके लिए एक मिंबर बनवा देती हूँ, अच्छा मिंबर बनवा देती हूँ। मेरा जो गुलाम है वो अच्छा मिंबर बनाता है, आप उस मिंबर पर बैठ करके तकरीर कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाजत दे दी। जब वो नया मिंबर बन करके आया, आप मिंबर के ऊपर बैठे तो पहले जिस मिंबर पर बैठते थे और वहां एक खजूर का तना था, उसके ऊपर आप सहारा लेते थे, लेकिन जब आप नए मिंबर पर बैठे तो वो रोने लगा, वो खजूर का तना रोने लगा, बिलकने लगा। सहाबा परेशान है, ये आवाज कहां से आ रही है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु इस तरह रोता था जिस तरह बच्चे को मां मारती है और बच्चा रोता है, इस तरह वो खजूर का दरख्त रोने लगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतर करके आए। हदीस के अल्फाज हैं, फल्तज़महु, और कहीं है फ़अतनक़हु, आपने उसको चिमटा लिया और खजूर के तने से फरमाया, क्या चाहते हो? देखो, दरख्त, खजूर का जो दरख्त होता है और दरख्तों की तरह नहीं होता है। मिसाल दी गई है खजूर के दरख्त की इंसान के साथ। जिस तरह इंसान होता है, उसका एक हाथ कट जाए तब भी वो जिंदा रहता है, दोनों हाथ कट जाए तब भी वो जिंदा रहता है, दोनों पैर कट जाए तब भी वो जिंदा रहता है। अगर इंसान का गला कट जाए तो मर जाएगा, जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह खजूर के दरख्त का भी हाल है, इधर से काट दिया जाए, उधर से भी काट दिया जाए, आगे से काट दिया जाए, पीछे से काट दिया जाए, लेकिन अगर खजूर के तने को ऊपर से काट दिया जाए और दरख्तों को काट दिया जाए और पानी दिया जाए तो दरख्त तो जिंदा हो जाते हैं, लेकिन अगर खजूर के दरख्त को ऊपर से काट दिया जाए तो कभी जिंदा नहीं होता। जिस तरह इंसान की गर्दन को काट दिया जाए वो कभी जिंदा नहीं होता, इस तरह वो दरख्त कभी जिंदा नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के दरख्त से फरमाया, चाहते क्या हो? अगर ये चाहते हो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं, अल्लाह ताला तुझे फिर वैसा हरा भरा दरख्त बना दे और हर मौसम में तुम्हारे ऊपर फल आए और क़यामत तक आने वाले इंसान तुमसे फायदा उठाएं और तुम्हारे फलों से फायदा उठाएं। लेकिन हमारी तरह वो बेवकूफ नहीं था खजूर का दरख्त। वो कहता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूं कल क़यामत के दिन आप अपना मिंबर मुझे बना ले। तो दरख्तों ने, पहाड़ों ने, पत्थरों ने, चरिंदों ने, परिंदों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह इस्तकबाल किया है, हमने और आपने आपका इस्तकबाल नहीं किया। फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? सवाल वही उठता है, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको ये मालूम है क़यामत आएगी, सबको पता है क़यामत आएगी, बरहक है क़यामत आएगी, और क़यामत के बाद सारे इंसान अल्लाह के दरबार में खड़े होंगे सब के सब, और अल्लाह ताला सारे इंसानों को मुखातब करके कहेगा सजदा करो, सारे इंसानों से कहेगा सजदा करो। जो नमाजी, पंजवक्ता नमाजी रहेंगे वो फौरन सजदे में गिर जाएंगे, और जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, अजान होती थी उसका मजाक उड़ाते थे, मस्जिदों के दरवाजे से गुजर जाते थे, मस्जिदों के दरवाजे पर उनका घर होता था लेकिन वो मस्जिदों में आते नहीं थे, वो भी सजदा करना चाहेंगे लेकिन उनकी कमरें तख्ता हो जाएंगी। इतना जहन्नम में ऐसे सलाख दागे जाएंगे, कई हजार साल तक वो जलाए जाएंगे,
फिर उनकी कमरों में वो पहना दिया जाएगा। वो सजदा करना चाहेंगे लेकिन सजदा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे तुम क्यों नहीं सजदा करते? वो कहेंगे अल्लाह हम सजदा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, इतनी तकलीफ उनको होगी। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त फरमाएंगे तुम कर नहीं सकते, मैं करने ही नहीं दूंगा। तुम कर नहीं सकते, मैं करने ही नहीं दूंगा। ये कुरान की आयत का तर्जमा है। तुम कर नहीं सकते, मैं तुम्हें सजदा करने नहीं दूंगा। तुम लाख कोशिश करोगे सजदा करने की लेकिन सजदा करने नहीं दूंगा। ये नमाज बिल्कुल मुआशरे से नमाज खत्म होती जा रही है। माँ बहनें, बेटियां, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, सब के सब नमाज से लापरवाह होते जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब आया और आपकी वफात हो गई। अभी रबीउल अव्वल का महीना आया, मतलब आपकी पैदाइश, आपकी वफात का किस्सा आपके सामने होगा। हर मस्जिद में यही वाकया चलता है। आपकी वफात हो गई और इससे बढ़कर के मुसलमानों के लिए क्या सदमा होगा। सबसे बड़ी खुशी जब आप मदीने में आए थे उस वक्त खुशी थी। छोटी छोटी बच्चियां ये शेर पढ़ा करती थी, तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई। इस तरह छोटी छोटी बच्चियां अशार पढ़ा करती थी। लेकिन जब आप दुनिया से तशरीफ ले गए, सबसे बड़ी गमी का दिन। लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते, आपका जनाजा रखा हुआ है। सहाबे किराम की हालत बुरी हालत, सब के सब रो रहे हैं। हजरत बिलाल रो रहे हैं। हजरत अनस को पता चलता है, जो 10 साल तक आपकी खिदमत में रहे, उन्हें पता चला तो आते हैं और मदीने में देख रहे हैं कि बच्चे रो रहे हैं। आप औरतों से, माओ से कहते हैं बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती? तो माएँ कहती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, ये बच्चे खामोश ही नहीं हो रहे हैं। हजरत अनस इस हाल में आते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद गालिबन वो आपको पता चलता है तो कहते हैं अल्लाह इन आंखों की क्या जरूरत है, जिन आंखों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करता था, अल्लाह उन आंखों को ले ले। और इस कान की क्या जरूरत है, जिन कानों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को सुनता था, उन कानों की क्या जरूरत है। अल्लाह इन कानों की सुनवाई को तो ले ले। इस तरह उनकी सुनाई भी चली जाती है, उनकी बीनाई भी चली जाती है। और फिर जब तशरीफ लाते हैं, सहाबा का अलग मंजर है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेकर के खड़े हैं। जो ये कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, उनकी गर्दन मार दूंगा। इस हाल में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं, आपके हुजरे में दाखिल होते हैं। आपके चेहरे अनवर से आप चादर उठाते हैं, आपकी पेशानी मुबारक को बोसा देते हैं और बोसा देने के बाद आप बाहर निकलते हैं। कहते हैं कि बिलाल कहाँ है? बिलाल का बुरा हाल था। बिलाल कहाँ है? तो लोग बताते हैं कि बिलाल यहाँ बैठे हुए थे, उन्हें उठा करके दूसरी जगह कर दिया गया है। उनके ऊपर गशी तारी होती थी, बेहोश हो जाते थे, होश आता था फिर बेहोश हो जाते थे। बिलाल दूसरी जगह बैठे हुए हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत बिलाल के पास पहुंचते हैं और बिलाल को उठाते हैं इस तरह। और बिलाल जब सर उठा करके देखते हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख करके हजरत बिलाल चिमट जाते हैं और रोने लगते हैं। हजरत अनस बयान फरमाते हैं, ऐसा रोना जिस तरह बिलाल और सिद्दीक अकबर रोए हैं, ऐसा रोना मैंने किसी को रोते हुए देखा नहीं है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बिलाल अजान दो। सबसे पहले आपकी वफात के बाद जुहर की नमाज का वक्त आता है। कहते हैं जुहर का वक्त हो गया है, अजान दो बिलाल और मैं नमाज पढ़ाऊं।
हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ये कैसे मुमकिन है, जब मुझे मदीना की गलियों, मक्का की गलियों में घसीटा जाता था, मेरे ऊपर जुल्म सितम किया जाता था। अबू बकर, आपको याद है, आप ही ने मुझे आजाद कराया था और आप ही ने मुझे पानी पेश किया था। तो मैंने कहा था जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना लूं, आपके दस्ते मुबारक से पानी ना पी लूं, तब तक मैं इस तरह आपके पास में गया, आप ही लेकर के गए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दुनिया में नहीं है, आप मुझसे कह रहे हैं कि अजान दो, ऐसा मुमकिन नहीं है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बिलाल तुम्हें अजान देनी होगी और मुझे नमाज पढ़ानी होगी। और फिर आपका जनाजा रखा हुआ है, आपके जनाजे की तरफ इशारा करके फरमाया, बिलाल अगर तुम अजान नहीं दोगे और मैंने नमाज नहीं पढ़ाई तो ये शख्स नाराज हो जाएगा, इसलिए बिलाल तुम्हें अजान देनी है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त खड़े हुए और अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा हमारा और आपका ईमान है? हजरत बिलाल जैसा हमारा और आपका ईमान है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हाल में नमाज नहीं छोड़ी, हजरत बिलाल ने नमाज नहीं छोड़ी। और हमारी नमाज है, हमारी नमाज है, छूटती ही रहती है, कोई परवाह नहीं, हत्ता कि जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ती। अफसोस की बात है, जुमा की नमाज नहीं पढ़ते। कल शादी थी, हम लोग गए थे एक निकाह में शिरकत के लिए, अक्सर लोग जुमा की नमाज नहीं पढ़े, जुमा की नमाज तक छोड़ देते। और तो नमाज छोड़ो, जुमा की नमाज भी छोड़ देते। 5 वक्त की नमाज, फजर की नमाज में तो इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग उठते, बाकी सब के सब नमाज छोड़। खा घर की औरतें हों या मर्द हों, सब के सब बेनमाज। मुआशरे की इस्लाह ऐसे हो सकती? ये जो रस्म रवाज आ रहे और आए दिन ये मर्ज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो इल्म पहले था अब वो इल्म इस वक्त हमारे पास नहीं है। क्यों? यही गांव है, यही बिगरा अव्वल गांव है। मौलाना बस 2 मिनट एक बात कह करके, यही बिगरा अव्वल गांव है, क्योंकि इसी गांव को यही बिगरा अव्वल गांव है। एक वक्त था कि दर्जनों हाफिज इस गांव में होते थे, दर्जनों आलिम इस गांव में होते थे। आज वो मंजर याद आता है जब वो उस्ताद मुहतरम हजरत कारी अरशदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ हम लोग जब उचहरा जाया करते थे। अगर हजरत अल्लामा मौजूद हैं, अगर उचहरा की पहचान हुई थी तो उस्ताद मुहतरम हजरत कारी अरशदुल्लाह साहब की वजह से हुई थी। और उचहरा उन्हीं के बाद खत्म हो गया, उचहरा उन्हीं के बाद खत्म हो गया। उनकी लोगों ने कद्र नहीं की। जब तक वो रहे, खिंचा करके तलबा उचहरा मदरसे पे जाते थे, और जिस दिन वो बीमार होकर के आ गए, तलबा वहां जाना बंद हो गए। इस गांव के उस वक्त 20-20 तलबा, 18-18, 20-20 तलबा उन्हीं के साथ जाया करते थे। हम लोग छोटे छोटे थे और अपने साथ ले जाते थे। किसी को साइकिल पे बैठा करके नौवा गांव तक ले जाते थे, फिर वहां से साइकिल पर बैठा करके उचहरा तक ले जाते थे। अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। वो मंजर याद आता है। लेकिन आज बिगरा अव्वल गांव का यह हाल है। आज इस वक्त पूरे गांव में मैं समझता हूं ये अब्दुल वाहिद का भाई है, इसके अलावा कोई अरबी मदरसे में नहीं पढ़ता है। बिगरा अव्वल में कोई बच्चा दर्जे हिफ्ज कर ही नहीं रहा। आलिम दीन छोड़िए, कोई बच्चा। और ये समझते हैं गांव की तरक्की हो रही है। मैं समझता हूं गांव की तरक्की नहीं है, बल्कि गांव की तनज़्ज़ुली है। ये गांव तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है। इसलिए बिगरा अव्वल वालों से और जितने लोग जिस गांव से आए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, अगर आपके, मैं ये नहीं कहने आया हूं कि अपने बच्चे को डॉक्टर न बनाइए, अपने बच्चे को इंजीनियर न बनाइए, अपने बच्चे को IAS बनाइए, IPS बनाइए, जो बना सकते हैं। अगर अल्लाह ने आपको 2-3 औलाद अता फरमाई है तो एक औलाद को हाफिज कुरान
और आलिम दीन जरूर बनाइए। इससे फिर देखिए किस तरह गांव चमकता है और मस्जिदें किस तरह आबाद होती हैं। लेकिन आज हम ये समझते हैं अगर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया या आलिम दीन बना दिया तो मदरसे में पढ़ाएगा, मस्जिद में पढ़ाएगा, 5,000 6,000 में क्या होने वाला है ये छोड़ दीजिए। ये दुनिया चंद रोजा है, ये खत्म हो जाने वाली चीज है। बाकी रहने वाली जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक बख्शे और आप तमाम हजरात को भी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ इस कमेटी का जिसने ये प्रोग्राम बनाया। अल्लाह उन सब की काविशों को भी कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। वो मंजर याद आता है, लेकिन आज बिगड़ा अव्वल गांव का ये हाल है। आज इस वक्त पूरे गांव में मैं समझता हूं ये अब्दुल वाहिद का भाई है, इसके अलावा कोई अरबी मदरसे में नहीं पढ़ता है। बिगड़ा अव्वल में कोई बच्चा दर्जे हिफ्ज़ कर ही नहीं रहा। आलिम दीन छोड़िए, कोई बच्चा। और ये समझते हैं गांव की तरक्की हो रही है। मैं समझता हूं गांव की तरक्की नहीं है बल्कि गांव की तनज़्ज़ुली है। ये गांव तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है। इसलिए बिगड़ा अव्वल वालों से और जितने लोग जिस गांव से आए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, अगर आपके, मैं ये नहीं कहने आया हूं कि अपने बच्चे को डॉक्टर न बनाइए, अपने बच्चे को इंजीनियर न बनाइए, अपने बच्चे को IAS बनाइए, IPS बनाइए, जो बना सकते हैं। अगर अल्लाह ने आपको 2-3 औलाद अता फरमाई है तो एक औलाद को हाफिज कुरान और आलिम दीन जरूर बनाइए। इससे फिर देखिए किस तरह गांव चमकता है और मस्जिदें किस तरह आबाद होती हैं। लेकिन आज हम ये समझते हैं अगर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया या आलिम दीन बना दिया तो मदरसे में पढ़ाएगा, मस्जिद में पढ़ाएगा, 5,000 6,000 में क्या होने वाला है ये छोड़ दीजिए। ये दुनिया चंद रोजा है, ये खत्म हो जाने वाली चीज है। बाकी रहने वाली जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक बख्शे और आप तमाम हजरात को भी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ इस कमेटी का जिसने ये प्रोग्राम बनाया। अल्लाह उन सब की काविशों को भी कबूल फरमाए।